हूँ कि आपने एक तारीखी जिद्दोजहद की है। धरना खत्म करेंगे लेकिन घर थोड़ी चले जाएंगे, हम तो जिद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। कि वो जो धरने हमने तय किए हुए हैं वो आपके धरना देने से पहले ही चूंकि आपका मसला हल हुआ, तो कल इंशाल्लाह वो धरने नहीं होंगे। सब लोग जो इदारा नूर हक आएंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम पर रजामंद, शहरी हुकूमतों को इदारे और इख्तियारात वापस किए जाएंगे। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, जमात इस्लामी ने 29 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज मुख्तलिफ शाहराहों पर धरनों की अपील भी वापस ले ली। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान की कारकुनान को मिसाली धरने पर मुबारकबाद। बल्दियाती कानून में तरमीम पर तहरीरी मुआहदा हो गया। नासिर हुसैन शाह का जमात इस्लामी के धरने में ऐलान। सेहत और तालीम से मुतल्लिक इदारे और इख्तियारात बल्दियाती इदारों को वापस मिलेंगे। मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के बाद सूबाई फाइनेंस कमीशन की तश्कील होगी। मेयर और चेयरमैन मेंबर होंगे। शहरी हुकूमतों को ऑक्ट्रॉय टैक्स, व्हीकल टैक्स और GST से हिस्सा मिलेगा। PFC के तहत यूसीस को माहाना और सालाना फंड्स आबादी की बुनियाद पर दिए जाएंगे। पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील दिए जाएंगे। मुतल्लिका मेयर या चेयरमैन मेंबर होंगे। शहर की सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन भी मेयर होगा। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 10 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब किया गया। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी वाक़े की मज़म्मत। शहीद नौजवानों के लिए मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ। आइंदा 2 माह तक दहशतगर्दी बढ़ सकती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द तंजीमों के स्लीपर सेल्स सरगर्म हो गए। दहशतगर्दी के ताज़ा लहर पर जल्द काबू पाया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज और हुकूमत की सोच में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन पेज एक ही है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP ने यकतरफा तौर पर सीज फायर मुआहदा खत्म किया। जंग मुसल्लत करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुस्तकबिल की जंगों में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तैयारियां निहायत ज़रूरी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा। मशकों के शुरका की पेशावराना महारत और कोशिशों को सराहा। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। रात गए सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। कौमी असेंबली से मंजूर शुदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मंजूरी के लिए सेनेट में पेश करेंगे। कराची के इलाके काठोर में लोहे वाले पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान से हाथों बैठे, 2 जख्मी। Playing that sort of shot. He's hit that well. He's hit that a long way, and that is it. It is all over. PSL के पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान से मेजबान कराची को 7 विकेटों से हरा दिया। 126 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल कर लिया। रिजवान नाकाबिल शिकस्त 52 रन बनाकर मर्द मैदान करार। कराची में मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MKM का हफ्ते को क्लिफ्टन 3 तलवार पर खवातीन एहतजाज का फैसला। खालिद मकबूल का कहना है कि कराची में हुकूमती दहशतगर्दी हुई, हिसाब देना पड़ेगा। आमिर खान कहते हैं, सिंध हुकूमत फौज के नाखून ले, आगे जो होगा जिम्मेदारी हमारी नहीं।
वज़ीर आला सिंध की न्यू कराची में MKM के जाबाज कारकुन असलम के घर आमद लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को भी टेलीफोन बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि सिंध हुकूमत वफ्द भेजे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने मामले की इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाई है। पीपल्स पार्टी की शैला रजा ने कहा, जो सड़कों पर हैं उन्हें असेंबली आना पड़ेगा, हमारे दरवाजे खुले हैं। न्यूज़ के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए ANP के शाही सैयद के भी कराची वाक़े की मज़म्मत। आसिफ जरदारी को तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का भी मशवरा। ताकतवर को कानून के नीचे लाना आज का सबसे बड़ा जिहाद है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात करके हुकूमत ने अपना काम कर दिया। अब अदलिया और वकला ने इस पर अमल दरामद कराना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती है, ये बात साबित हो चुकी है कि अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड में जाते रहे। ये अखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नवाज शरीफ के वापसी के मामले से बाहर निकलें और अवामी इश्यूज के हल पर तवज्जो दें। सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात का हुकूमत को मशवरा। कहा, चाहे कुछ भी करें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। ज़ाब्ता फौजदारी कानून में तरमीम की तफसीलात सामने आ गई। फौजदारी मुकदमात का ट्रायल 9 माह में होगा। 3 दिन से ज्यादा इल्तवा देने पर ट्रायल कोर्ट को वजूहात बताना होगी। गवाह अदालत ना आ पाए तो बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड करवा सकेगा। SHO के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार। फौजदारी कवानीन में तरमीम की मुखालफत करने वाले कौमी मफाद में नहीं। वजारत कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, तरमीम का मुसविदा तमाम बार काउंसिल्स को भेजा था, किसी ने राय नहीं दी। वकला बरादरी ने लॉ रिफॉर्म्स का खैर मकदम किया। इस्लामाबाद में सिविल एविएशन के मुलाजिम से 2.25 करोड़ मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक फायर असिस्टेंट गुलनवाज अब्बासी से 64,000 सऊदी रियाल और 71,500 यूरो मिले।